फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और हम लोग पढ़ रहे हैं C++। ये रहा BCA का सिलेबस है, बैच 2021। तो चलिए C++ के सिलेबस की ओर चलते हैं। और ये रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड हम अपने VS कोड में इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और हमारा प्रोग्राम के write a C++ program to compute area of right angle triangle, equilateral triangle and isosceles triangle using function overloading concept। मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट के यूज से हमें एरिया फाइंड आउट करना है। किसका राइट एंगल का, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ओके, तो सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है कि सेम ही नेम का हम जो है फंक्शन बनाएंगे। ओके, वो एक हो, दो हो या तीन हो, सभी का फंक्शन का नेम सेम ही होगा। तो चलिए हम आपको आगे समझाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें हेडर फाइल देना होगा iostream एंड यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, एंड हम अपने मैथ को भी इंपोर्ट करेंगे, इंक्लूड मैथ .h। ओके, क्योंकि हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो मैथ का हमें आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो अब हम लोग तीन फंक्शन बनाते हैं। ओके, कौन कौन के लिए? एक राइट एंगल के लिए, एक इक्विलेटरल एंड एक आइसोसेलेस के लिए। ओके, तो हम एक वर्ड एरिया, और राइट एंगल के लिए हमें चाहिए तो हमें राइट एंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें क्या क्या, एक ब्रेथ और एक हाइट लेना होगा। तो हम आर ऑफ बी ले लेते हैं एंड आर ऑफ एच ले लेते हैं। ओके, ब्रेथ इनटू हाइट एंड अगेन हम वर्ड एरिया एंड हमारा सेकंड क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो उसका फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो क्या करते हैं, फ्लोट और ई ऑफ एस ले लेते हैं। ओके, इक्विलेटरल साइड। ओके, अब एक और फंक्शन बना लेते हैं, वर्ड एरिया एंड फ्लोट एम, सॉरी, आई ऑफ एम। ओके, आई ऑफ एम एंड float I of n। ओके, लेंथ ऑफ सिमिलर साइड एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ओके, तो I ऑफ n हो गया। ओके, हमने तीन फंक्शन बना लिए। ओके, इसमें आप एक चीज गेस किए होंगे कि हमने तीनों फंक्शन का नेम सेम ही दिया है। ओके, जैसे कि हमने इसके लिए भी एरिया लिया, इसके लिए भी एरिया और इसके लिए भी एरिया। तो सभी फंक्शन के नेम को एक ही नेम से इंडिकेट करना ही फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग वही कहलाता है। ओके, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होते हैं। ओके, तो अब चलिए हम अपने मेन फंक्शन की ओर चलते हैं। तो इंट मेन। ओके, एंड हम एक दो पहले स्टेटमेंट प्रिंट करवा देना चाहते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक एरिया फाइंडर दे देते हैं। ओके, क्योंकि हमें आउटपुट स्क्रीन पे थोड़ा अच्छे से दिखे और क्या परफॉर्म करना है ऑपरेशन वो भी अच्छे से ही दिखे। तो हम केस 1 के लिए क्या दे देते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगेन क्या हम केस सेकेंड में लगाएंगे, क्या केस 2 के लिए हम क्या देंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, एंड अनदर केस क्या देंगे हम, केस 3 के लिए क्या देंगे, टू फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, एंड एक और केस हम लगाएंगे, केस 4 टू एग्जिट। ओके,
जब हमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है तो हम एग्जिट होने के लिए भी एक केस लगा देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक int ch नाम का वेरिएबल लेंगे और यूजर से हम पूछेंगे कि आपको कौन सा ऑपरेशन इनमें से परफॉर्म करना। इंटर योर चॉइस विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। ओके, तो और हम यूजर से ले लेंगे ch। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे और हम अपने चॉइस को जो है उसे स्विच करेंगे। ओके, एंड अब हम केस लगाएंगे। हम केस 1 देते हैं सबसे पहले, केस 1, और केस 1 का ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। तो केस 1 में हमने क्या, राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, तो सबसे पहले हमें एक विड्थ और हाइट होता है तो बी और एच ले लेते हैं। ओके, और यूजर से हम ले लेते हैं इंटर द ब्रेथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड सी इन क्या हो जाएगा, बी नाम का वेरिएबल है तो बी हो जाएगा। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, इंटर द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड सी इन क्या हो जाएगा, हमारा एच है तो एच, और हमारा फंक्शन क्या है, एरिया नाम का। ओके, तो एरिया में हम क्या दे देंगे, बी एंड एच हो जाएगा हमारा। ओके, एंड ब्रेक हो जाएगा, हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे ताकि हमारा केस यहीं तक चले। अगर ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो हमारा केस 2 जो है वो भी परफॉर्म हो जाएगा, और ब्रेक का यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम चाह रहे हैं केस 1 परफॉर्म है तो वही होगा परफॉर्म। ओके, तो अब केस 2 में हम देंगे ऑपरेशन। ओके, और केस 2 में हम क्या देंगे, केस 2 हमारा क्या, इक्विलिटरल ट्रायंगल है। ओके, तो हम क्या लेंगे, फ्लोट, और इक्विलिटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, हमें साइड की आवश्यकता होगी एक, तो एस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और यू सी आउट कर देते हैं, इंटर द साइड ऑफ इक्विलिटरल ट्रायंगल। ओके, एंड सी इन एस नाम का वेरिएबल है तो एस कर देंगे। ओके, और हम एरिया में क्या हो जाएगा, हमारा एस आ जाएगा तो एस दे देंगे। ओके, एंड ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे टू ब्रेक। अब क्या, हम थर्ड केस की ओर देखेंगे, तो थर्ड केस में हम क्या डालेंगे, हमारा थर्ड केस क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम थर्ड केस में आइसोसेलेस के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमें वहाँ पे भी 2 वेरिएबल की आवश्यकता होगी, फ्लोट एम और एन नाम का। ओके, और हम यूजर से ले लेंगे इंटर द लेंथ ऑफ इंटर द लेंथ ऑफ सिमिलर चाइल्ड। ओके, एंड सी इन हम एम दे देंगे, एंड अगेन क्या करेंगे, इंटर द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, क्या, थर्ड साइड। ओके, एंड हमने अनदर वेरिएबल क्या लिया, एन, तो एन दे देंगे, और हमारा फंक्शन क्या, एरिया नाम से, तो एरिया में हम क्या आ जाएगा, एम कॉमा एन आ जाएगा। ओके, एंड हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे टू ब्रेक। ओके, एंड ब्रेक का यूज करेंगे। ओके, अब हम एक अनदर केस लगाएंगे, केस 4। ओके, एंड केस 4 में हम सीधा ब्रेक का कीवर्ड का यूज करते हैं क्योंकि हमें वहाँ से एग्जिट होना है, हम ब्रेक का यूज करेंगे। ओके, और इसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट वाला लाइन भी प्रिंट करवा देंगे, अगर कोई सा भी प्रिंट नहीं हो रहा है तो हमें डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम डिफ़ॉल्ट में दे देंगे इनवैलिड इनपुट दे देंगे। ओके, हमारा डिफ़ॉल्ट वाला लाइन भी प्रिंट हो जाएगा, अगर हमारा कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला जो लाइन होगा वो अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0, रिटर्न 0। ओके, अब हमारा मेन फंक्शन तैयार है, अब हम जो है फंक्शन बनाया है उसको रेडी करेंगे। ओके, फंक्शन में हम ऑपरेशन को करेंगे परफॉर्म, तो फंक्शन क्या क्या है हमारा, एक वाइड एरिया के लिए हम लिए हुए थे, ऐसे करने से अच्छा हम कॉपी कर दे सीधा ताकि आपको भी ईजी हो। हमारा फर्स्ट फंक्शन है ये, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, एंड
एंड यहाँ पर जो है हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड इसके ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। अब हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट रिजल्ट। ओके, और हम रिजल्ट में ही सभी ऑपरेशन को डाल देंगे। ओके, तो रिजल्ट इक्वल्स टू क्या होगा, आर आर ऑफ बी इंटू आर ऑफ एच, बिकॉज क्योंकि होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो बाई 2। ओके, एंड हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्ट में हमने वो प्रिंट करा है तो रिजल्ट को हम प्रिंट कर देंगे और एंडल फॉर द नेक्स्ट लाइन। ओके, हमारा फर्स्ट वाला जो है फंक्शन वो परफॉर्म हो चुका है। अब अनदर फंक्शन को हम फिर से कॉपी करेंगे और सेम उसके लिए अभी ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी कर देंगे। ओके, तो पेस्ट हो जाएगा हमारा। और अब हम इसका ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और इसमें भी हम एक रिजल्ट नेम का वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हम रिजल्ट को उसी में प्रिंट कर सकें। ओके, और हम रिजल्ट में प्रिंट करेंगे उसके ऑपरेशन को। ओके, तो हमारा सेकंड क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होता, रूट अंडर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता। तो हम क्या करेंगे, ई ऑफ साइड दिए हुए हैं तो ई ऑफ एस, ई ऑफ साइड होता है। ओके, तो साइड इंटू ई ऑफ साइड। ओके, ई ऑफ साइड इंटू ई ऑफ साइड। ओके, एंड क्या होता, रूट अंडर 3/4, तो क्या देंगे इंटू SQRT जो कि प्री डिफाइंड था। मैथ हमने सबसे पहले आपको जो एक हेडर फाइल एक्स्ट्रा इंपोर्ट किया था math.h, तो वो हमने मैथ के फंक्शन को यूज करने के लिए ही किया था। अगर आप वो इंपोर्ट करते हैं तो आप मैथ के फंक्शन को यूज कर सकते हो। ओके, नॉर्मली तो हमने SQRT एंड 3/4 हो जाएगा हमारा, 3/4। ओके, 3/4। ओके, तो हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो रिजल्ट ऑपरेशन है वो हमने रिजल्ट में डाल दिया। अब हम किसे प्रिंट करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या दे देंगे, रिजल्ट, क्योंकि हमने रिजल्ट में ऑपरेशन को परफॉर्म करा है, रिजल्ट और एंडल। ओके, अब अनदर फंक्शन कौन सा है उसको देखेंगे। अनदर फंक्शन ये वाला है, थर्ड वन, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए जो हम किए थे, तो उसे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड अपने VS कोड पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और हमें इसमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लोट रिजल्ट नाम का। ओके, और रिजल्ट नाम का हम एक वेरिएबल ले लिए और रिजल्ट में हम क्या डालेंगे, उसके ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। रिजल्ट इक्वल्स टू क्या होगा, आई ऑफ एन है ना, सॉरी, आई ऑफ एन बाई 2। ओके, आई ऑफ एन बाई 2 इंटू रूट अंडर SQRT, रूट अंडर एम, आई ऑफ एम होगा, है ना, आई ऑफ एम, एम स्क्वायर आई ऑफ एम, एम स्क्वायर माइनस क्या होता है, आई ऑफ एन स्क्वायर। ओके, तो आई ऑफ एन इंटू आई ऑफ एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई 4 होता है। ओके, तो डिवाइडेड बाई 4 एंड हम सभी को एक में डाल देंगे। ओके, यहाँ पे डाल देंगे। ओके, एंड यहाँ पे आई ऑफ एन होता है तो यहाँ पे आई ऑफ एन हो जाएगा। ओके, और अब कोई एरर शो नहीं कर रहा एंड हम इसे प्रिंट कर देंगे। ओके, और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल्स, हमने रिजल्ट में प्रिंट करा और परफॉर्म करा है तो
रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। ओके, और रिजल्ट को हम प्रिंट कर दिए। तो हमने 3 फंक्शन बनाए थे, तीनों के ऑपरेशन को हमने परफॉर्म कर दिया और हमारा पर कोड है जो बिल्कुल ही बन के तैयार है रन होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये रन हो पा रहा है अच्छे से या नहीं हो पा रहा है। ओके, तो रन कोड करते हैं इसे एंड ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो करा, एरिया फाइंडर है। ओके, केस 1 में हमें अगर फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ राइट एंगल तो केस 1 प्रेस करना होगा। केस 2 में इक्विलेटरल के लिए, 3 में आइसोसेलेस के लिए अगर एग्जिट होना है तो केस 4 परफॉर्म करना होगा। ओके, तो क्या बोला, इंटर योर चॉइस विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। सपोज हम फर्स्ट वाले केस को परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, तो क्या बोला, इंटर द ब्रेथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो सपोज हम 6 दे रहे हैं। ओके, एंड इंटर द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हम 8 दे रहे हैं। ओके, अब हमारा क्या शो करा, राइट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल्स टू 24, यानी कि 8 इंटू 6 करेंगे तो कितना होता है 48 एंड 48 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 24, यानी कि हमारा ऑपरेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और बिल्कुल ही सही आंसर हमारा शो करा आउटपुट स्क्रीन पे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल्स टू 24। ओके, एंड अगर आप चाह रहे हैं कि हम सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, सेकेंड केस वाला, तो हम अगेन रन करेंगे एंड अनदर केस को चूज करेंगे। ओके, इस बार हम सेकंड केस को चूज करेंगे और हमारा क्या बोला, इंटर द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम सपोज 8 दे रहे हैं। ओके, तो हमारा क्या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या शो करा, 27.712 8। ओके, तो हमारा बहुत सभी केस अच्छे से परफॉर्म करा। अगेन हम केस थर्ड को परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम केस थर्ड को इस बार परफॉर्म करेंगे, तो हम प्रेस थर्ड करेंगे। अब हमारे क्या, इंटर द लेंथ ऑफ सिमिलर साइड। सपोज हम 8 दे रहे हैं। ओके, एंड थर्ड साइड का हम 5 दे रहे हैं। ओके, तो हमारा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या सोल्व करा है, 18.9984। ओके, और आप सोच रहे होंगे कि तीनों केस तो हमने लगाया वो सही था, लेकिन केस 4 में जब हमने ये डाला केस 4 ब्रेक के लिए, तो वहाँ से डायरेक्ट एग्जिट हो जाएंगे। और डिफॉल्ट वाले आप लाइन सोच रहे होंगे कि वो किस कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा, तो वो हम आपको अभी एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। सपोज हम यहाँ पे इनवैलिड कोई सा भी एक कैरेक्टर दे देते हैं। ओके, यहाँ पे हम अपने डिस्प्ले पे कोई सा भी एक कैरेक्टर दे आउटपुट स्क्रीन पे, तो हम एच दे दिए तो हमारा क्या शो करा, इनवैलिड इनपुट। तो हमारा ये वाला अगर कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो क्या हमारा डिफॉल्ट वाला जो पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे जे एच दिया, एच वाला तो कोई कंडीशन है नहीं हमारे इस प्रोग्राम में, तो हमारा क्या क्या थी आउटपुट शो करेगा, इनवैलिड इनपुट शो करेगा। ओके, तो प्रोग्राम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया और सभी कंडीशन हमारे अच्छे से परफॉर्म किए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से, ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।